तो भाई कैसे हो आप लोग यार? सब बढ़िया होंगे आई होप। एसएससी एमटीएस की खासकर प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और भाई इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के लिए खासकर, बाकी और एग्ज़ाम्स के लिए भी काम आएगी वैसे तो, लेकिन एसएससी एमटीएस की स्पेशली वीडियो है ये। मॉक टेस्ट, केवल मॉक टेस्ट के लिए वीडियो है। मॉक टेस्ट में भाई बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मॉक टेस्ट आप में से बहुत सारे बच्चे लगा भी रहे होंगे और आप सभी को पता है भाई मॉक टेस्ट 50% काम करता है सिलेक्शन रेट में। ठीक है, सिलेबस होने के बाद आप लोगों में से बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं वो ये सोचते हैं, हालांकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ ना, अगर बिगिनर्स उसको देख रहे हैं तो भाई उनको ये चीज़ें पहले पता चल जाएंगी औरों से, क्योंकि और जो बिगिनर्स हैं वही रिपीटेड चीज़ें करते हैं जो पहले बच्चे कर चुके हैं गलतियाँ। फिर उनको 6 महीने 1 साल बाद समझ में आती है एक्चुअली हमें ये नहीं ये करना था। फिर वहाँ से उनकी एक अच्छी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। तो भाई जो बिगिनर्स हैं वो और ज़्यादा ध्यान से मेरी बात को सुनना। मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। मॉक टेस्ट लगाते सभी हैं भाई। मॉक टेस्ट का काम 50% आपका रहता है सिलेक्शन में, क्योंकि सिलेबस हर कोई करता है। और आजकल क्या है, मॉक टेस्ट तो लगा रहे हैं ज़्यादातर बच्चे, मॉक टेस्ट को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूंगा भाई यूटिलाइज आपको कैसे करना है जिससे आपका स्कोर इम्प्रूव हो। ऐसा ना हो कि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो रिपीटेडली और भाई स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा, स्कोर भाई 15-16 तक अटक रहा है, इससे ऊपर स्कोर बढ़ नहीं रहा। तो भाई मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उसका यूटिलाइज कैसे करना है, कैसे एनालिसिस करना है, कैसे हार्ड और स्ट्रॉन्ग एरियाज को आइडेंटिफाई करना है, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आपको कहाँ से लगाने हैं मॉक टेस्ट, अफोर्डेबल कहाँ मिलेगा, अच्छा कंटेंट का है, एग्जाम जैसा कहाँ मिल रहा है, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई वीडियो को। सबसे पहले तो देखो भाई, मॉक टेस्ट आप में से सारे ही लोग लगा रहे होंगे आई होप, और नहीं लगा रहे तो आप गलती कर रहे हो। लास्ट के 1 महीने में मॉक टेस्ट ही लगाने हैं आपको ज़्यादातर। रिवीजन तो आपका जो हो चुका है उसको डेली डेली करना ही है, लेकिन मॉक टेस्ट आपको डेली लगाने हैं। पहले आप स्किप भी कर रहे होगे, लेकिन अब आप स्किप नहीं करना आपको मॉक टेस्ट। अगर आप स्किप कर रहे हो मॉक टेस्ट तो प्रिपरेशन में आप पीछे रह रहे हो कहीं ना कहीं। डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट लगाना है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। एग्ज़ाम के लास्ट डे तक आपको सेक्शनल, फुल मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट, क्विजेस, उससे इंग्लिश और जीएस से रिलेटेड लगाने ही लगाने हैं, छोड़ना ही नहीं है। अब उसको कैसे एनालिसिस करना है, यूटिलाइज कैसे करना है, वो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ इसी वीडियो में। सबसे पहले तो बात आ जाती है मॉक टेस्ट भाई कब लगाना है। मॉक टेस्ट भाई तब लगाना है जब आपका 60-70% सिलेबस हो चुका हो। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं पहले पूरा सिलेबस होगा तभी मॉक लगाऊंगा। भाई वो बच्चे भाई पूरा सिलेबस ही नहीं कर पाते, क्योंकि भाई आप सभी को पता है जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर किसी से कहो भाई तूने पूरा जीएस कर लिया, सिलेबस कर लिया, तो अगर वो बच्चा बढ़िया बच्चा है, उसको पता है कि हाँ भाई पूरा नहीं हो सकता, तो वो मना ही करेगा ऑब्वियसली। तो भाई पूरा आप सोचना मत कि पूरा मैं कर लूँगा, क्योंकि कोई अंत नहीं है जीएस का। 60 से 70% जैसे ही आपका सिलेबस होता है, ये सारे ही सब्जेक्ट पे लागू होता है, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश। तो आपको मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देने उसी दिन से। और ये चीज़ें देखनी है, अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो उसमें से क्वेश्चन गलत नहीं जाने चाहिए। अगर जो आपने पढ़ लिया है उसमें से गलत जा रहे हैं तो आप समझ जाओ कहाँ दिक्कत आ रही है। दिक्कत वहाँ आ रही है या तो आपने ठीक से पढ़ा नहीं है, और या फिर जहाँ से भी पढ़ा है उसमें कहीं ना कहीं वो कंटेंट मिसिंग है जो एग्ज़ाम में पूछ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? यही चीज़ें आपको करनी है, वो गलतियां नहीं करनी है। आपने मॉक टेस्ट लगा ली, हाँ ठीक है, ये नहीं हुआ, ये हो गया, आंसर देख लिए, ठीक है आगे बढ़ो, अगले मॉक टेस्ट में देखते हैं कितने आएंगे। तो भाई आप अगले मॉक टेस्ट में हो सकता है 1-2 नंबर ज़्यादा लिए आए, आपके आते हुए क्वेश्चन आ जाए, लेकिन भाई जो पिछला मॉक था जिसमें नहीं आए थे उनको आइडेंटिफाई करना है आपको। उनको देखना है क्यों नहीं आए थे, मैंने चैप्टर तो पढ़ रखा है लेकिन फंसे क्यों नहीं, गलत कैसे हो गया। तो गलत भाई इसीलिए हुआ है क्योंकि या तो आपने रिकॉल नहीं कर पाया ठीक से, या फिर आपने जो पढ़ रखा है वो ठीक से नहीं पढ़ा है, सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ा है। तो उसको दोबारा अच्छे से ठीक से करिए, ठीक है, उसी पर्टिकुलर चैप्टर को। रिवीजन आपको करना ही है साथ में, वो तो बात की चीज़ें हैं। आपको वो चैप्टर पर्टिकुलर देखना है, ये गलत क्यों हुआ उसको अच्छे से करना है, ठीक है, क्योंकि आपने सिलेबस पूरा कर लिया है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको हर चैप्टर में देखने की ज़रूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगाया, उसमें आपके जीएस में 15 क्वेश्चन सही हैं, बाकी क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए या फिर थोड़े कम गलत कर दिए। अब ये देखो भाई, पहले तो आपने जो सही किए हैं, ठीक है, उनको भी देखना है। अब बहुत सारे बच्चे जो सही किए हैं उनको ठीक है सही कर तो दिए, अब क्या देखना है इसमें, नहीं भाई वो क्वेश्चन अच्छे से देखना है,
क्योंकि 15 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें थोड़ा डाउट लगता है, वो सही हो जाते हैं, लेकिन उसको अच्छे से देखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो एग्ज़ाम में गलत ना हो। तो उसको आप अच्छे से देखोगे, हाँ ये ठीक है और इसके आसपास की चीज़ें मुझे आती हैं या नहीं, ठीक है, तो वो उसी चैप्टर को आप खोल के एक बार रिवीजन कर लोगे, ठीक है। और जो आपको श्योर थे बिल्कुल पक्का, उसके ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर रहे हो अच्छे से, उसके ऑप्शन देख रहे हो, हाँ ये तो उसमें हुआ था, ये इसमें हुआ था, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन है और इसके बारे में मेरे को पता है, उसको देखना नहीं है, उसको ही देखना जो आपके डाउट में थे। प्लस इसके बाद आते हैं जो आपकी गलत थे, ठीक है। गलत थे उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपको वो देखना है गलत हुआ ये चैप्टर मैंने पढ़ रखा है या नहीं, क्योंकि अगर आपने जैसे 70-80% सिलेबस कर लिया, उसमें कुछ मिसिंग है, स्टैटिक जीके वाला पार्ट मिसिंग है, आपका वही क्वेश्चन गलत हो गया, तो वो दिक्कत वाली ज़्यादा बात नहीं है, क्योंकि आप उस चैप्टर को फिर पढ़ लोगे, ठीक है, कि ये चैप्टर भी आया हुआ है, मेरे को एक ये वाला टॉपिक पढ़ना है एसएससी स्टैटिक जीके में, तो ये टॉपिक मेरे को एक बार पढ़ना है, ये पढ़ा नहीं है मैंने, ठीक है। अब उसमें गलत जो होंगे उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो आपने पढ़ रखे हैं, तो उसमें तो सिंपली आपको समझ जाना है कि भाई जो मैंने पढ़ रखा है उसको मेरे को अच्छे से करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें से मेरा क्वेश्चन ये गलत हो गया। या ये भी हो सकता है आपने जहाँ से भी पढ़ा हो उसमें वो शायद कंटेंट ना हो, पर्टिकुलर वो लाइन ना हो, तो वो आपने पढ़ाई नहीं, तो उसको भाई नोट कर लो। उसमें टॉपिक में जहाँ से भी पढ़ा है एक नोट्स में फॉर एग्जांपल, तो नोट्स में उसी में एक एरो बना के वो वाली लाइन या फिर वो वाले चीज़ें लिख लो जो आपकी गलत हुई हैं। और तीसरा आ जाता है भाई आपका जो स्किप करें क्वेश्चन। अब ये इंग्लिश में और जीएस में दोनों में लागू होगा, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ यही प्रोसीजर है। अब जो आपने स्किप करे हैं भाई, उन स्किप करे क्वेश्चंस में आपको डेफिनेटली नहीं आते थे, अब उनमें भी आपको यही देखना है किस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन थे जो मेरे को नहीं आए, मेरे को छोड़ना पड़ा। अगर करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो करंट अफेयर का कौन सा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में भी बन सकते हैं, तो उस टॉपिक को मैं अच्छे से कर लूँ। या फिर आपका स्टैटिक जीके का कोई टॉपिक है, कोई डांसर पूछ लिया, डांसर का नेम पूछ लिया, तो आपने नहीं किया, तो आपको डांसर के नेम याद कर लेने हैं उस पर्टिकुलर डांस से रिलेटेड जो भी नर्तक के हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन फिर एग्जाम में गलत नहीं होगा। अब भाई इससे क्या होगा, अगर आप ऐसे एनालिसिस करते हो, इससे आपका स्कोर इंक्रीज होगा, 100% स्कोर इंक्रीज होगा। और भाई उन बच्चों को जो लगातार मॉक लगा रहे हैं, ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मॉक लगा रहे हैं लेकिन अच्छे से एनालिसिस नहीं कर रहे, मैंने बोला मॉक के ऊपर ही वीडियो होने वाली है, अच्छे से एनालिसिस नहीं कर रहे, उसका आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रहे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, तो वहाँ पर वो पीछे रह जाते हैं। उसको वीकनेस को देखना, एक्सेप्ट करना, हाँ ये मेरी वीकनेस जा रही हैं, ये चैप्टर मेरे थोड़े वीक हैं, जो एक्सेप्ट कर लेगा उस चीज़ को, फिर उस पर काम करेगा भाई, वो आगे बढ़ता है। तो ऐसे आपका स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने, ये दिक्कत आ रही थी, ये मतलब बहुत सारे डाउट आ रहे थे, ठीक है। और मैंने कुछ पिछली वीडियो में आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, भाई मॉक टेस्ट के नाम पर लूटा जा रहा है आजकल, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में देखो मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेप के बारे में। प्रेप ऐप है, ये पूरा आपके लिए डेडिकेटेड है, एसएससी स्टूडेंट हो, रेलवे हो या फिर कोई अदर एग्ज़ाम हो। एसएससी एमटीएस की खासकर वीडियो होने वाली है, तो उसी के मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि भाई देखो कैसे इसमें इंटरफेस दे रखा है, यूआई जो बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, वो कैसा है, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड एकदम आप लगाते हो मॉक तो वैसा आता है या नहीं, ठीक है। तो देखो भाई पहले तो ये जो लैपटॉप पे मैंने स्क्रीन खोला था वो उसका स्क्रीनशॉट है, ऐसा कुछ आपको इंटरफेस मिलता है जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो, ठीक है। इसके अलावा आप मोबाइल पे आ जाते हैं, मोबाइल पे देखो समझा दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हैं इसमें आपको। देखो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सेक्शनल मॉक, फुल टेस्ट, ठीक है, इसके अलावा क्विजेस, इसके अलावा अदर जो सेक्शन है वो आप देख सकते हो डिस्प्ले पे, ये मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें मिलती हैं, नोट्स भी मिल जाते हैं आपको, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका आप देखोगे जो इंटरफेस है, इंटरफेस भी काफ़ी मतलब यूनिक है, आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो एकदम क्लियर चीज़ें और अच्छे से चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट आप सारे ही लगाने हैं आपको, प्रीवियस ईयर, सेक्शनल हो, फुल टेस्ट हो, उसको एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस कैसे करना है, आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद उसमें सारी डिटेल आ जाएंगी, आपके कितना स्कोर है, परसेंटाइल कितनी बन रही है, पर सब्जेक्ट में आपने कितना स्कोर किया है,
ठीक है। उसके बगल में यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस होगा, उसमें जाके ये देखना है भाई आपके वीक चैप्टर कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग चैप्टर कौन से हैं, कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन गलत गए हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि आपको जैसे गलत गए हैं तो क्यों जा रहे हैं गलत और रीज़न क्या है, पढ़े नहीं है या फिर आपने पढ़ रहा है तो आपने रिवीजन नहीं किया अच्छे से, और आइडेंटिफाई करना उस चीज़ को, उस पर काम करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कोर चीज़ें जो मतलब हर कोई करता है। अगर इसको इम्प्रूव करना है, ये मतलब डेफिनेट है, इतना करना ही पड़ेगा। तो ये एप्लीकेशन भाई, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रेप एप्लीकेशन वालों से स्पेशली मैंने अपने चैनल का एक स्नैप 15 नेम से भाई बनवा लिया है कोड। उससे क्या होगा भाई 15% ऑफ मिल जाएगा, नाम ही स्नैप 15 है तो 15% आपको डायरेक्टली ऑफ मिल जाएगा। इससे जितने भी आपका प्राइस चल रहा होगा, चाहे ऑफर में चल रहा हो, ये वाला कोड अप्लाई कर लेना, 15% ऑफ मिल जाएगा। अब आप कंपेयर कर लेना वही सारी चीज़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फुल टेस्ट और आपका सेक्शनल लाइव टेस्ट, सारी ही चीज़ें आपको 299 में पड़ जाएंगी। ठीक है, 299 में पड़ जाएंगी इतनी सारी चीज़ें। और वहीं भाई क्या हो रहा है ना, आजकल लूटा जा रहा है। ये मैंने वीडियो पहले भी बनाई है, उसमें आपको केवल अलग कर दिया, प्रीवियस ईयर अगर देखना है तो उसके लिए अलग खरीदिए और वैसे करना है तो चीज़ें अलग खरीदिए। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट कोचिंग के चलते रहते हैं, ये ज्वाइन कर लीजिए बैच, ये वो ज्वाइन कर लीजिए। तो भाई फालतू आपको भटकना ही नहीं है चीज़ों में, आपको डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड जहाँ से अच्छा मिल रहा है कंटेंट, टू द पॉइंट मिल रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड मिल रहा है, वहीं से आपको करना है। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, फ्री मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं बहुत सारे तो, और इसके अलावा क्विजेस तो सारे फ्री हैं ही, लाइव मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्री मिल जाते हैं, नोट्स भी आप इसमें पड़े हुए हैं, चैप्टर वाइज नोट्स वीडियोस भी मिल जाती हैं। तो ये सारे आप देख सकते हो, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कोड स्नैप 15 अप्लाई कर लेना जिनको फुल मतलब इसका अनलॉक करना है चीज़ें। ठीक है, तो इतना था भाई। ये आपको कहाँ से लगाना है, मॉक टेस्ट मैंने आपको बता दिया कैसे एनालिसिस करना है। और भाई आपको अभी स्टार्ट कर दिया होगा, नहीं स्टार्ट करा है तो भाई स्टार्ट कर दीजिए फटाफट से। भाई आपको इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, डेली सेक्शनल मॉक लगानी है, एक एक इंग्लिश और जीएस का। टाइम पास नहीं हो रहा है भाई, लेके बैठ जाओ, मॉक लगाने लग जाओ। जैसे गेम खेलते हैं ना मोबाइल में, ऐसे ही आप मॉक टेस्ट लगाने लग जाओ। कोई रील देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, 1-2 साल बाद पता चल जाएगा, औकात समझ में आ जाएगी, अरे यार ये क्या हुआ, हमने तो फालतू की चीज़ों में टाइम निकाल दिया। आप लोग क्या कर रहे हो मोबाइल में, आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हो। कोई ये सोचेगा भाई क्या देखता रहता है ये, गेम वेम खेलता रहता है, लेकिन उसको क्या पता भाई आप मॉक टेस्ट देख रहे हो, अपना एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है, तो भाई ऐसे काम करो, मोबाइल खोला उसमें टेस्ट की एप्लीकेशन मिलनी चाहिए, गेम्स नहीं। ठीक है, गेम्स ये तुम्हारा एंटरटेनमेंट भी भाई इसी में आ जाएगा कि अरे यार मॉक टेस्ट लगाते हैं, आज देखते हैं, सेक्शनल क्विजेस लगाते हैं, कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो भाई ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये भाई बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपके सिलेक्शन में। अभी शायद आपको नहीं समझ में आएगा, जब आप करोगे ना ये चीज़ें कि यार कुछ गेम या फिर कुछ एंटरटेनमेंट का मन कर रहा है, पढ़ तो लिए हैं, क्विजेस लगा लो, अपनी रैंक देखो यार, रैंक कितनी आई, नहीं इस बार ज़्यादा रैंक आनी चाहिए, अगली बार इम्प्रूव होनी चाहिए, तो उसको आप दोबारा लगाओ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा भाई और चीज़ें ना करो, और सारी चीज़ें करो, फैमिली को टाइम दो, टीवी देखो, न्यूज़ देखो, जो मन है भाई वो करो। लेकिन जो ये चीज़ें हैं ना, क्विजेस लगा लिए बैठ के कुछ नहीं है, तो अपने आप से कंपटीशन रखो कि भाई मेरे को आज मेरी 15 नंबर आए जीएस में, कल मैं 17 तक करूँगा। अब ये कल कौन सा कल बता रहा हूँ मैं भाई, एक दिन में नहीं होगा। ठीक है, ये हो सकता है आपके 10 दिन लगाए, 12 दिन लगाए, 15 दिन लगाए, 15 से 17, 18, 19 तक जाने में। तो भाई ऐसे ही इम्प्रूव होता है, एक बार में, एक दिन में, एक रात में भाई कुछ चीज़ें नहीं होती। तो भाई आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी, और प्रेप ऐप डाउनलोड कर लेना, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो भाई, काम की वीडियोस आने वाली हैं। और भाई व्हाट्सएप चैनल बना दिया है, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आ जाओ, काम की चीज़ें मिलेंगी भाई, काम की चीज़ें, एग्जाम से पहले भी और एग्जाम चल रहा होगा तब भी साथ के साथ। जय हिंद, जय भारत, अगली वीडियो में मिलता हूँ।